बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हमने बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज को सॉल्व कर ली है। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पुराने पेपर्स हैं उनमें आने वाले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, A number is picked at random from the number 1 to 9. Let A be the event selected number is an odd number and B is the event chosen number is a prime number. Find the probabilities. ये मुख्तलिफ कंडीशनल probabilities हैं जो आपने मालूम करनी है। अब बेटा देखें कि सैम्पल स्पेस के अंदर जो कुल पॉइंट्स हैं वो 9 है, यानी कुल इंटीजर्स कुल डिजिट्स की तादाद 9 है। इवेंट ए आपने बनाया कि ऑड नंबर सेलेक्ट होता है, इवेंट बी आपने बनाया कि प्राइम नंबर सेलेक्ट होता है। अब इनमें जो ऑड नंबर हैं वो 1 3 5 7 9 है, इनमें जो प्राइम नंबर है वो ये 2 3 5 7 है। प्राइम नंबर बेटा वो होता है जो अपने अलावा किसी दूसरे डिजिट पे तकसीम नहीं होता। तो अब इनके अंदर जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो ये 3 5 और 7 हैं जो कि कॉमन है। एन ऑफ ए बार ए का कॉम्प्लीमेंट या ए के अपोजिट पॉइंट्स जो हैं, तो टोटल जो पॉइंट्स हैं सैम्पल स्पेस के उनमें से इवेंट ए निकाल दें, यानी इन 9 में से ये वाले आप निकाल दें तो बाकी ये बच जाएंगे। इसी तरह बी का बार या बी का कॉम्प्लीमेंट आपने लेना है, तो सैम्पल स्पेस में से इवेंट बी के एलिमेंट को निकाल दें तो बाकी आपके पास ये बच जाएंगे। अब आपने बेटा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यानी इवेंट ए और बी बार इनके दरमियान देखना है कितने कॉमन हैं। तो इनमें जो कॉमन है वो 1 और 9 है, 1 और 9 दोनों में मौजूद है। ए बार इंटरसेक्शन बी, अब जो बी है इसमें और ए बार में कॉमन पॉइंट आपने ढूंढने हैं, तो यहाँ पर ये 2 जो है ये कॉमन आ रहा है। फिर ए बार और बी बार में कॉमन पॉइंट, इन दोनों में कॉमन पॉइंट देखें कितने हैं, तो ये 4 6 और 8 हैं, 4 6 और 8 ये कॉमन पॉइंट्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है फेवरेबल केसेस ओवर टोटल, फेवरेबल जो है वो ये 3 है, तो 3/9 आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, फेवरेबल केसेस ऑफ ए ये 5 हैं, टोटल 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, फेवरेबल केसेस जो बी इवेंट में है वो 4 हैं, तो 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार एन ऑफ ए बार ओवर एन ऑफ एस, फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए बार, ए बार के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, ये 4 हैं, 4/9। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार एन ऑफ बी बार ओवर एन ऑफ एस, तो बी बार के अंदर जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं ये 5 हैं, टोटल है 9। सिमिलर पैटर्न बेटा आपने ये ए बार इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है ये मालूम करनी है। तो इनमें जो पॉइंट्स हैं ये ए की कॉमन पॉइंट है, इसको लिखेंगे 1/9। ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये 2 हैं, 1 और 9, तो ये आ गया 2/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इन दोनों में कितने कॉमन है, तो ये 4 6 जो है ए बार और बी बार में कॉमन है, ये आ गया 3/6 पॉइंट्स। अब हमने बेटा ये जो जितनी इंफॉर्मेशन निकाली है ये आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मुख्तलिफ फार्मूलाइज के अंदर रख देनी है और ये सॉल्व करते जाए। ये सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी है, ये इसका जनरल फार्मूला है, इन दोनों का जॉइंट अक्रंस ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इनकी कीमतें आपने रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है इसकी कीमत ये 3/9 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की कीमत ये 4/9 है। ये कीमत जो है ये आपके पास है 4/9। ये वाली कीमत लें और ये दोनों कीमतें उठा के यहाँ पर रख दें, इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ गया। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए है, ए इंटरसेक्शन बी ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये आपके पास 5/9 है, ये कीमत रखें और सॉल्व कर दें। सिमिलर पैटर्न प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, अब ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार ओवर एन ऑफ एस ये 2/9 है, तो ये कीमतें आपने
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी बार के लिए सॉल्व की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, इसकी कीमत भी आपने निकाली हुई है। ये कीमत आपके पास है 2/9। तो ये कीमत यहाँ पर रखना है 2/9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार की जो कीमत है ये है 5/9। इसको सॉल्व करें। इसी तरह ये वाली कीमत है बी बार ओवर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये बी बार इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/7 है 9। इनको सॉल्व करें, ये 2/5 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ओवर बी, इन दोनों का जॉइंट पार्ट ऊपर और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए बार इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/9। इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए बार, इस फार्मूले में कीमत रखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ओवर बी बार। इसकी प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल है कंडीशनल फॉर्म में। इनकी कीमतें आपने निकाली हुई हैं, ये कीमतें रख के सॉल्व करते हैं। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ओवर ए बार है, तो ये कंडीशनल फॉर्म इसके इक्वल है। इनकी प्रोबेबिलिटीज आपने निकाली है ये, तो इनको सारी कीमतें आपने बेटा ऊपर निकाली हुई हैं, उनको आपने इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ के फार्मूला इसके अंदर रखते जाना है, सॉल्व होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 इवेंट्स ए बी आर इंडिपेंडेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी 1/6 दे विल अक्कर साइमल्टेनियसली। पहले उसने बताया कि जो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, फिर है कि 1/6 प्रोबेबिलिटी है उनके अक्कर होने की साइमल्टेनियसली, एंड 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि ए आता है और बी अक्कर नहीं होता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आपने निकालना है। अब जो पहला पॉइंट आपको दिया है दोनों के अक्कर होने की साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनको ब्रेक करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये 1/6 है। दूसरी प्रोबेबिलिटी बेटा आपको दी है कि ए अक्कर होता है लेकिन बी नहीं होता, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। अब इस प्रोबेबिलिटी को आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप ऐसे लिख लें तब भी ठीक है, और अगर आप इसको लिख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार तब भी ठीक है। तो इसकी कीमत जो है ये आपके पास है 1/6। यहाँ पर 1/6 रखें, ये 1/6 उठा के इधर ले आए, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आपने निकाली है इसे इस स्टेटमेंट के अंदर रखें। ये जो पहली स्टेटमेंट है इसमें रख के इसे सॉल्व करें, तो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगा। तो यही आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की कीमत क्या होगी। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है कि ए एंड बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट the probability is 1/6 they will occur simultaneously and 2/3 that either of them will occur simultaneously। either of them का मतलब है एक आता है या दोनों ही आ जाते हैं। अब देखें कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना है। अगर दोनों आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी साइमल्टेनियसली अक्कर होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इनको ब्रेक कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6, ये आपको दिया हुआ है। पहली इक्वेशन बन गई। फिर है कि आइदर ऑफ देम विल अक्कर, यानी ए आता है या बी आता है या दोनों आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स को नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की फॉर्म में लिखा। जो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं बेटा वो डिपेंडेंट होते हैं, उनमें ये पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट भी होते हैं और वो डिपेंडेंट भी होते हैं। अब यहाँ मेंशन था इंडिपेंडेंट, इसलिए मैंने नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की फॉर्म में लिख लिया। ये कीमत आपको दी हुई है 1/6 और ये ए यूनियन बी इसकी कीमत है 2/3। अब इनको आपने बेटा सॉल्व करना है। तो ये देखें कि ये वाली कीमत उठा के हम इस तरफ ले गए हैं, इस तरफ आके ये हो जाएगी प्लस की। इसकी कीमत जो है 1/6 और इसकी कीमत जो है 2/3
इसकी कीमत है 2/3 और इसकी कीमत जो है ये 1/6 है। ये कीमतें रखी, इनको सॉल्व कर लें, ये 5/6 आ गया। ये इक्वेशन होगी 2। अब 1 और 2 को आपने सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करने के लिए हमने लेट किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो x है और प्रोबेबिलिटी ऑफ b जो है वो y है। अब यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा और यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगी। यहाँ से हमने कीमत निकाली y की, इस x को उठा के से ले आए, ये वाली कीमत जो है इसे हमने यहाँ पर रख दिया इस इक्वेशन में। तो यहाँ y की जगह पर आप ये कीमत रख दें, ये y की जगह पर मैंने ये कीमत रख दी। इसके x को इससे ज़रब दे दें, ये फॉर्म आ गई। ये 6 को इससे ज़रब दी, फिर 6 इस तरफ आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ये उधर जाके प्लस, ये उधर जाके माइनस हो गया। तो नोट करें कि जब आपने इसे इससे मल्टीप्लाई किया और इस तरफ ले गए, ये वाली दोनों कीमतें उठा के दूसरी तरफ ले गए, ये वाली प्लस की होगी, ये इधर आके माइनस होगी। इसके फैक्टर बनाए, ये 5 आपने बनाना है, 5x। तो 6x² 3x माइनस 2x प्लस 1, इसमें से 3x कॉमन ले लें, 2x माइनस 1, इसमें से -1 कॉमन लिया, 2x माइनस 1, 3x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको भी इक्वल टू 0 करें, से भी इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यूज आ गई, 1/3 एंड 1/2। ये 1/3 और 1/2 जो है ये आपने यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ से बेटा आपको y मिल जाएगा। देखें y की कीमत आ गई, अगर x की कीमत 1/3 है, इसे हल करें तो y की कीमत ही आ गई। इसी तरह अगर यहाँ पर x की जगह पर आप 1/2 रखेंगे, यानी ये दूसरी कीमत ये 1/2 रखते हैं, तो फिर y की एक कीमत ही आ गई। अब आपके पास x और y के जो पॉसिबल ऑप्शंस आए हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x या प्रोबेबिलिटी ऑफ a ये 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ y या प्रोबेबिलिटी ऑफ b 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ a 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y या प्रोबेबिलिटी ऑफ b 1/3 है। ये आपके पॉसिबल आंसर्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, a box contain x white and y black ball. 2 balls are selected, 2 बॉल आपने निकाले at random without replacement. If the first ball is white, what is the probability the second ball is also white? अब यहाँ पर देखें कि आपने जो बॉल ड्रॉ किए हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट किए हैं, यानी एक एक करके किए हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट किए हैं। फर्स्ट बॉल वाइट आता है तो सेकंड भी वाइट होना चाहिए। अब देखें वाइट कलर के बॉल x और ब्लैक कलर के y हैं, दोनों को प्लस किया तो ये आ गए टोटल। W1 है फर्स्ट बॉल इज़ वाइट, W2 है सेकंड बॉल इज़ वाइट। अब हमने फर्स्ट बॉल भी वाइट लेना है और सेकंड भी वाइट लेना है। फर्स्ट बॉल वाइट, सेकंड वाइट, इस शर्त पे कि फर्स्ट वाइट निकल चुका है। अब अगर पहला वाइट आता है तो ये होगा x/x प्लस y, क्योंकि फेवरेबल बटा टोटल, ये आंसर आ गया। अब दूसरा वाइट आना चाहिए, तो यहाँ से भी एक कम हो गया, यहाँ से भी एक कम हो गया। फिर दूसरे वाइट की प्रोबेबिलिटी होगी x-1 ओवर x प्लस y माइनस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।